हेलो एंड वेलकम टू अ बेस्ट परस्यू। साल खत्म होने को आ रहा है और बॉक्स ऑफिस ज़रूर चाहता है कि वो आपको पूरा का पूरा एंटरटेन करे और एंटरटेन करे, साथ ही साथ आपसे बहुत सारे पैसे भी निकाले। इसके लिए दे इंट्रोड्यूसिंग टू जाइंट्स ऑन द बिग स्क्रीन। वेल दीज जाइंट्स आर कोलाइडिंग। वेल, नॉट दीज जाइंट्स बट दीज टू जाइंट्स। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डनकी वर्सेस सलार, एसआरके वर्सेस प्रभास। हाँ, थोड़ा सा राइमिंग स्कीम भी है यहाँ पे। और आज की वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, विल मूव फ्रॉम द नोन टू अननोन। पहले हम लोग क्या जानते हैं दोनों मूवीज़ के बारे में, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ट्रेलर कैसा रहा है दोनों मूवीज़ का, मार्केटिंग कैसे रही है, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव इनटू फील क्या है, किस मूवी का हल्का सा एज, एंड व्हाट इज़ माय टेक एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ दिस ह्यूज क्लैश दैट इज़ हैपनिंग. Also, we're going to try and answer the question ki which movie I'm going to watch first if I have to choose one between Dunki and Salar. So without any further ado, let's get started. सबसे पहली बात, what do we know? We know that Dunki is an upcoming Indian Hindi language comedy drama film based on donkey flights, which is an illegal immigration entry technique. फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर द बैनर ऑफ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एंड जियो स्टूडियोज. वेल, सब लोग जानते हैं, फिर भी स्टार्स शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विकी कौशल, which has been billed as an special appearance, and Baman Irani. According to Wikipedia, the movie is made under the budget of 120 crore, which I'm sure does not include SRK's fees. On the other hand, Salar Part 1 Ceasefire is an upcoming Indian Telugu language epic action thriller directed by Prashant Neel and produced by Vijay Karandur. Stars Prabhas and Prithviraj Sukumaran in the lead roles along with Shruti Hassan, Jagpati Babu, Bobby Simha, Tinu Anand, Ishwari Rao, Shriya Reddy and Ramchandra Raju. According to Wikipedia, the movie is made under the budget of 400 crores. Well, obviously, this is part of the KGF universe which we are well aware of. अब ट्रेलर्स की बात करते हैं। सबसे पहले डंकी। ओवरऑल अगर बात करें तो अंडरवेलमिंग लगा, जस्ट लाइक मेनी राजू हिरानी ट्रेलर्स। बाय द वे, ये राजू हिरानी का ट्रेंड रहा है कि उनकी फिल्म के ट्रेलर्स खराब रहते हैं, मूवी शानदार रहती है। असरके का पंजाबी एक्सेंट उतना मज़ा नहीं आया। रिसेंटली आमिर ने ट्राई किया था लाल सिंह चड्ढा में पंजाबी एक्सेंट और हम लोग जानते हैं क्या हुआ। तो वहाँ थोड़ा मिसिंग लगा। कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, इनोसेंट कॉमेडी जो वो डालते हैं अपने मूवीज़ में राजकुमार हिरानी, वो देखने को ट्रेलर में थोड़ा थोड़ा देखने को मिला, बट ओके ओके, यू नो वो मज़ा नहीं आ रहा था ट्रेलर देख के। वो मेजर पंच मिसिंग था ट्रेलर में। हाँ, लुट-पुट गया इज़ अ रियली नाइस एंड स्वीट सॉन्ग और उसको हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं, बट सिर्फ लुट-पुट गया से नहीं होने वाला। ऊपर से मार्केटिंग हैज़ ट्राइड वेरी हार्ड टू सेल दिस मूवी, क्योंकि मुझे पोस्ट आते हैं कि क्रिटिक्स आर सेइंग दिस मूवी इज़ अ मास्टरपीस, फर्स्ट स्क्रीनिंग हुई है, मूवी बहुत अच्छी बनी है। आई बिलीव इन शो वर्सेस टेल। आई विल ट्रस्ट दिस फैक्ट व्हेन आई सी द मूवी। तो मेरी होप जो अब लाइक करती है वो एसआरके पे है, गुड स्टोरी पे है और एक्सीलेंट डायरेक्शन फ्रॉम राजू हिरानी पे। फिंगर्स आर क्रॉस्ड, बट ट्रेलर से तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो फील नहीं आया कि यार ये एक बिग क्रिसमस सरप्राइज हो सकती है। On the other hand, if we talk about Salar, the trailer looks badass. Badass बहुत ही सिंपल वे में समझाना होगा। काफ़ी ज़्यादा एक्शन, खून खराबा, बहुत सॉलिड ट्रेलर है। अगर डंकी में पंच मिसिंग है तो इसमें पंच ही पंच है। गरुड़ा इज़ बैक केजीएफ यूनिवर्स से। नए कैरेक्टर्स हैं, सबको गद्दी और द थ्रोन चाहिए। आई थिंक पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप की मूवी की का ये सीरीज़ या मूवी केजीएफ का बन रहा है। वेल, दो दोस्तों की कहानी है। क्या हुआ इस कहानी में, हाउ इज इट प्रोग्रेसिंग, हु इज़ प्रभास, व्हाट इज़ रोल ही इज़ प्लेइंग, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग कि आपका मन करता है कि आप जाओ और आप देखो। प्लस अभी कुछ दिन मूवी रिलीज़ होने में अभी 3-4 दिन है और बगीरा करके एक मूवी का ट्रेलर भी आया है और वो कैसे लग रहा है कि वो भी केजीएफ का हिस्सा है। आई थिंक सेम बैक्ड बाय होम वाले फिल्म्स। तो देखने में इंटरेस्टिंग हुआ कि भाई ये कैसे ये प्ले आउट कर रहे हैं, हाउ आर दे ट्राइंग टू बिल्ड दिस बज़। और बहुत ही स्ट्रांगली दे हैव पोजीशनड देमसेल्फ कि भैया एक हमारी फिल्म आ रही है, आपको मज़ा आएगा, आप अच्छे से देखो। आई थिंक वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। KGF 1, KGF 2, they have done phenomenally well. Prabhas needs this big hit. I think they are positioned really really well अब तक। And yes,
इट लुक्स मोर प्रॉमिसिंग देन डंकी। तो अभी तक फ्रॉम अ थ्रिलर स्टैंड पॉइंट सलार इज विनिंग। अब थोड़ा सा ये नोन स्टफ था जो हम लोग को पता है, बहुत सा अननोन की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस एंड ट्रैक रिकॉर्ड। तो सबसे पहले आई पठान, फिर आई जवान, और अब डंकी। SRK इज ऑन अ हैट्रिक, राइट। सिमिलरली बहुत यूनिक चीज़ हो रहा है, तो SRK का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, विनिंग स्ट्रीक चल रही है। उधर देखें प्रभास के जो लास्ट 2 फ़िल्म्स रही हैं वो है राधे श्याम एंड आदिपुरुष। दोनों ने अच्छा काम नहीं किया, आदिपुरुष से तो और ज़्यादा क्रिटिसिज्म प्रभास को मिला और बहुत ही ज़्यादा ब्रांड उनका नीचे गया। तो प्रभास का आप देखिए तो उसका ग्राफ जो है नीचे जा रहा है। एट द सेम टाइम, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ऑफ थिंग्स दोनों एक्टर्स का। एट द सेम टाइम एक लॉ ऑफ एवरेजेस करके एक थ्योरी है, जिससे आपको सुना ही होगा कि वो हम लोग इवेंचुअली मीन की तरफ ही वापस घूम जाते हैं। जैसे कि इन सारांश में समरी में कहना चाह रहे हैं कि 2 हिट शाहरुख दे चुके, तो क्या ये एक फ्लॉप हो सकता है, जस्ट सो दैट एवरेज नलीफाई हो जाए। क्या डंकी कुड बी दैट फ्लॉप? क्या सलार कुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर प्रभास, क्योंकि 2 फ्लॉप दे चुके हैं तो एक बड़ा हिट दें ताकि वो एवरेज आउट हो जाए। तो विल द लॉ ऑफ एवरेजेस मैच अप टू शाहरुख एंड हेल्प प्रभास? क्योंकि आज जो मौसम है इंडिया में, जो मूवीज चल रही हैं, वो एक्शन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वायलेंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। सर के हिज हिमसेल्फ प्रूफ ऑफ दैट। IMDb की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स 2023 में देखें इंडिया की, तो जवान नंबर 1 पे, फिर पठान, फिर एनिमल, फिर गदर 2 एंड लियो। इन सब में देखें तो जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स है, उसकी जो कॉमन थीम है, दैट हैज़ बीन एक्शन। और सलार में एक्शन भरा हुआ है, ब्लड, गोर, फुल ऑन, जो लोग देखना चाहते हैं। उस एंगल में सोचें, उस वायलेंट मैन कम फ्रॉम वायलेंट प्लेसेस और ये एटीट्यूड के साथ सोचें, तो सलार के पास अभी भी एज है। इट हैज़ दैट एज कि भैया एक्शन मूवीज़ का ज़माना है, एक्शन मूवी दिखाओ, पैसे कमाओ। और ऑब्वियसली स्टोरी रखेंगे ताकि वो एंटरटेनिंग भी हो। वेल, रिव्यू तो आएगा ही। साथ ही साथ अब ये नोन अननोन की बात हमने कर ली, अब एक थर्ड एलिमेंट भी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज़ द डेजा वू। ये चीज़ पहले भी हो चुका है। डेजा वू इज़ अ फीलिंग कि आपने कुछ देखा, आप बोले यार ये पहले हो चुका है। विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? ऐसा क्लैश 5 साल पहले भी हुआ था। 2018 में SRK लेके आए थे ज़ीरो, और हम्बल ये फिल्म लेकर आई थी KGF। यस, दिसंबर 18, 2018। फन फैक्ट, उसी समय आई स्टार्टेड द चैनल ऑफ बेस्ट बस। ये मेरा पहला वीडियो ज़ीरो के ट्रेलर पे ही था। आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं। आई थिंक एज एन SRK फैन वी सेफ टू से थोड़ा धक धक हो रहा है। आई एम अफ्रेड कि could Donkey could be that not that big success or whatever, but I would still place my trust on Hirani. Then my mind tells me यार ट्रस्ट तो इम्तियाज़ पे भी था जब हैरी मेट सेजल देखने से पहले, ट्रस्ट तो आनंद एल राय पे भी था ज़ीरो देखने से पहले, पर क्या हुआ। तो स्टिल आई वुड स्टिल से जो तुरुप का इक्का है वो राजकुमार हिरानी है। आई थिंक ही कैन डिलीवर अ ब्लॉकबस्टर, 1000 करोड़ वाली मूवी। और अगर ये होता है, आई थिंक बोथ सलार एंड डंकी वुड रॉक द बॉक्स ऑफिस दिस वीकेंड। ओके, नाउ मेजर क्वेश्चन, व्हाट टू वॉच फर्स्ट? अगर दोनों मूवी इतनी अच्छी, इतनी प्रॉमिसिंग है, बहुत कुछ कर सकती हैं, तो क्या पहले देखा जाए? एक बहुत मेजर कंप्लेन मेरे को सुनने को मिलता है कि बारहवीं वर्सेस ओपेनहाइमर में आई डिड नॉट टेक अ साइड। लेट्स फिक्स दैट टुडे। सो व्हाट टू वॉच फर्स्ट अगर आपको ये पूछा जाए, तो आई थिंक वेल प्रोड्यूसर्स ने थोड़ा सा हेल्प कर दिया आपको। डंकी इज रिलीजिंग ऑन 21st, दैट्स अ थर्सडे। आप जाके डंकी देख सकते हो थर्सडे पर। व्हेयरएज सलार इज रिलीजिंग ऑन 22nd, दैट इज़ अ फ्राइडे। तो आप थर्सडे को डंकी, फ्राइडे को सलार देख सकते हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और दोनों मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हो। बट अगेन आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अगर ये दोनों मूवी सेम दिन रिलीज़ हो रही होती, आई वुड हैव वॉच्ड वेल सलार फर्स्ट। सलार का ट्रेलर बेटर है, सलार इज गिविंग मी दैट एक्साइटमेंट। I know, an SRK fan, but yes, I would still diverge towards Salar. Well, let me know what you guys would have done if both the movies were releasing on the same day. Well, that was my take on Salar and Donkey.
आई विल मेक द रिव्यूज़ एंड लेट्स सी हु रूल्स एट द बॉक्स ऑफिस। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू अबैश परस्यू एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।